हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टाइट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हिंदी के 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे इन सेट के, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि इलेक्शन अब ख़त्म हो गए हैं, तो रिज़ल्ट आने के बाद अप्रैल मई में होप्स हो कि वैकेंसी ज़रूर आए, तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। और इससे पहले आप साइंस का, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, इनका प्रैक्टिस और बाल विकास, इनके प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, समायोजित का विपरीत शब्द क्या है? तो समायोजित का विपरीत शब्द हमारा असमायोजित नहीं होगा। हमें देख के लगेगा कि असमायोजित है, लेकिन समायोजित का जो विपरीत शब्द है वो होगा कुसमायोजित। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमेशा वर्ण होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो हम बोलते हैं नॉर्मली गड़बड़ घोटाला हो गया, तो ये बताना है कि ये शब्द कैसा है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप का शब्द है। तो जो गड़बड़ घोटाला शब्द है ये है देशज शब्द। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव के आगे हमें क्या लगाना होगा, तो जिससे कि वो भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो मानव के आगे हम जब ता लगा देंगे तो मानवता, ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगर खाली मानव पूछा जाए तो ये कैसा होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मानव के अंदर सभी टाइप के लोग आ जाएंगे, इसीलिए मानव होगा जातिवाचक और मानवता होगा भाववाचक। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो हिंदी में केवल दो टाइप के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में कितने टाइप के वचन होंगे? तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो टाइप के होंगे और संस्कृत में तीन टाइप के। कौन समूह, कौन सा इनमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन तीन शब्द हैं, तो कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो? तो तीनों ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन, किसे, कब। ये तीनों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? आलसी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अकर्मक क्रियाओं में होता है। कल हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया में, अगर सकर्मक क्रिया में पूछा जाता तो ऑप्शन बी हो जाता कृतवाच्य व कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ पूछा गया अकर्मक क्रिया में, तो अकर्मक क्रिया में आएगा कृतवाच्य और भाववाच्य। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आत्म उपसर्ग के शब्द में नहीं लगा हुआ है। तो आत्मीय में भी आत्म प्लस य, आत्मनिर्भर में भी आत्म प्लस निर्भर, और आत्म सम्मान में भी आत्म प्लस सम्मान। लेकिन जो परमात्मा है उसमें आत्म उपसर्ग कहीं भी नहीं है, सबसे पहले कहीं नहीं आ रहा आत्म शब्द। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐतिहासिक में कौन सा मूल शब्द है? तो जब हम ऐतिहासिक का बनाते हैं तो हमारा ये क्या बनता है? इतिहास। इसमें हमेशा जो मूल शब्द होगा ऐतिहासिक में, हमें ऐतिहास नहीं सोचना, ऐतिहासिक में जो मूल शब्द होगा वो हमेशा इतिहास होगा, क्योंकि वो इतिहास से मिलकर बना होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि किसमें नहीं होगी? तो यहाँ पर अनुस्वार में विसर्ग संधि होगी, मनस्ताप में भी होगी और मनुकूल में भी होगी। लेकिन जो पयोद होगा इसमें यह आ रहा है, ये हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर यण संधि होगी, ना कि विसर्ग संधि। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय शब्द में क्या है? तो ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं। जब आ प्लस आ मिलके आ बन रहा है तो वहां पर हमेशा कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन डी। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तत्पुरुष समास में जो होते हैं वो हमेशा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो हमें देखना है कि कौन सा कर्म तत्पुरुष समास का नहीं है। तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? को। अब हम देखते हैं, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन दे रखा है लोम हर्षक, आत्मनिर्भरता, सर्वाधिक, जो सबसे अधिक हो, देशवासियों। तो इसमें जो लोम हर्षक है ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। और आत्मनिर्भरता, देशवासियों और सर्वाधिक, ये तीनों, इनमें कर्म दे रखा है तो ये हमेशा हमारे
कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होंगे। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो कौन सा इसमें होगा? जब हमारा और, तथा, किंतु इस टाइप के शब्द यूज होते हैं तो वो हमेशा हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केर बेर का संग होना। इसका अर्थ क्या है? केर बेर का संग होना मीन्स दो विपरीत स्वभाव वालों का साथ होना। ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अम्बा, माँ, ये भी ठीक है। अबोध, अज्ञा भी ठीक है। तरुणी, नवयौवना भी ठीक है। लेकिन जो मित्र और शत्रु हैं वो इन दोनों का सेम अर्थ नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए, तो कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं विपन्न का संपन्न ठीक है, विशाल का क्षुद्र, विशाल बड़ा हो गया, क्षुद्र छोटा, विभव का पराभव ठीक है। लेकिन रुग्ण का अस्वास्थ्य, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। तीनों लोकों का स्वामी। तो तीनों लोकों का स्वामी को क्या बोला जाएगा? त्रिलोकी। जिस छंद के प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तो वो कौन सी होती है? तो पहले चरण में होगी 13 मात्राएं, दूसरे में होगी 11 मात्रा, टोटल मिला के हमारी 24 हो जाएंगी। ये कौन सा होता है? हमेशा दोहा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पूछा है कि काले बादल किसका प्रतीक है? यहाँ पर दे रखा है सुनता हूँ मैं भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, और ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। तो यहाँ पर पूछा काले बादल किस चीज के प्रतीक है? तो वहां पर आया था अभी कि काले बादल जाति द्वेष के, विश्व कलेश के, मीन्स ये जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये अपठित गद्यांश दिया है, इसमें पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश में एकांत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है हम पूरा पढ़ें। एकांत मतलब अकेला, ऊंचाई का एकांत से कोई मतलब नहीं आएगा, मोड़ मतलब मुड़ना, जगह, स्थान। एकांत के लिए जो प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा शब्द निर्जन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो हिंदी में प्रचलित का पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा नहीं है? री। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो मोर का पर्यायवाची भी बहुत बार पूछा जाता है, मयूर हो जाएगा, और मयूर और कलापी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए कलापी। कोमलता में कौन सी संज्ञा है? तो हमने पढ़ा था कि जहाँ भी ता या त्वा यूज होता है तो वहाँ ज़्यादातर हमेशा हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो कोमलता में संज्ञा हो जाएगी भाववाचक। आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी बहुवचन नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर होगा कि ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। वह आज बहुत खुश हुआ, इस वाक्य में प्रयोग होने वाले सर्वनाम पद क्या है? तो हमें पता है कि सर्वनाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह। तो आंसर होगा ऑप्शन ए वह। और ये किस टाइप का सर्वनाम है? यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण इनमें से हमें बताना होगा। तो गुणवाचक में आ जाएगा हमारा नया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमसे तमाम काम लिया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर जैसे हम ये बोलते हैं ना हमसे यह नहीं हो पाएगा, जब इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं कि हमसे तमाम काम लिया गया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कर्म वाच्य। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसमें समास भी होना चाहिए और उपसर्ग भी होना चाहिए। तो आंसर देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? घात प्रतिघात। तो यहाँ पर घात हो गया हमारा, उपसर्ग प्रतिघात में जोड़ा गया, और घात प्रतिघात में समास भी है जो कि द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आवट प्रत्यय निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो जिसमें आवट लगाओ सिंपल पता चल जाएगा, लिखावट में लगा हुआ है आवट, यहाँ पर मुस्कुराहट में आहट है,
और इन सब में तो आहट है, अगर आहट पूछा जाता तो ये हमारे हो जाते, लेकिन आवट पूछा गया तो ऑप्शन ए होगा लिखावट। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, तो कौन सा अशुद्ध है हमें ये देखना है। मात्र आनंद, मात्रा प्लस आनंद तो मात्रानंद, तो मात्रानंद हमारा नेक्स्ट है। ये अशुद्ध होगा मात्रानंद। सदा प्लस एव, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, सदा प्लस एव का सदैव हो जाएगा, ये हो जाएगी वृद्धि संधि। मित्र पितृ प्लस अनुमति, तो पित्रानुमति ये भी हमारा ठीक है। परम प्लस औदार्य परमोदार्य, लेकिन हमारा ऑप्शन ए जो है मात्रानंद ये हमारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा हमारा अन प्लस एषण, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शरणागत किस समास का उदाहरण है, तो शरणागत मीन शरण में आया हुआ, ये होता है अव्ययी समास का उदाहरण। उसने परिश्रम तो किया, बहुत किया, परंतु सफलता नहीं मिली। अब उसने परिश्रम तो किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है परंतु शब्द, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, तो यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बेकार से बेगार भला कहावत को सही अर्थ स्पष्ट करता है, तो बेकार से बेगार भला मतलब यूं बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ तो काम करना, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला कौन सा शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला भूप, भूप भूपति दोनों का सेम मीनिंग होता है। निशाचर असुर दोनों का राक्षस हो जाएगा। निशा रचनी इनका रात हो जाएगा, लेकिन प्रातः और शाम, प्रातः मीन सुबह होता है और शाम मीन शाम होता है, तो ये हमारे विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों में जोड़े को गलत चुनकर लिखिए कि कौन सा हमारा जो जोड़ा होगा वो गलत होगा। तो विस्तार का संक्षेप, ये हमारा बिल्कुल ठीक है कि विस्तार का संक्षेप होता है। नेक्स्ट है हमारा वरदान का अभिशाप भी ठीक है, और शूरवीर का वीर, लेकिन जो विरोध का साथ है ये हमारा सही से विलोम शब्द नहीं हो रहा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया गया पुत्र या पुत्री, गोद लिया गया जो होता है उसको बोला जाता है दत्तक, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोहे का विपरीत छंद, अभी हमने दोहे में पढ़ा था कि पहले और जो तीसरा चरण होता है उनमें 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसी का एक अपोजिट होता है जिसमें कि दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी और पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होंगी, तो वो कौन सा छंद होता है हमारा सोरठा छंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उग्ल है। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुकबंदी मीन्स राइम, जैसे यहाँ प्रबल उगल, इस टाइप से शब्द हमारे आ रहे हैं, तो बताना है कि कौन सा यूज हुआ है अलग टाइप से। तो ये तो ठीक है, वसुधा निज रत्न उगल है, तो यहाँ पर जो अलग प्रबल के साथ यूज किया गया है वो कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा उग्ल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ है रेखांकित वाक्य व्याकरणिक आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ दिया गया धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो धीरे धीरे जो होता है वो हमेशा हमारा क्रिया विशेषण होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन तो ये सभी हैं जो हमारे कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, तय वर्ग हो गया, इस टाइप से ये तो हमारे सभी हो गए, लेकिन हम उसमें पूछा है कि संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो संघर्षी व्यंजन जो इसमें होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए जय। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है। उज्ज्वल का जब हम करते हैं तो ये आता है हमारा उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पर ये जो संधि होती है ये होती है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी। जातिवाचक संख्या का उदाहरण क्या है। राम, रहीम और मोहन, ये तो हमारे तीनों ही व्यक्तिवाचक हैं क्योंकि स्पेशली हमें नाम दिया गया है, लेकिन जो जामुन है, हमारे फल, सब्जी, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से विशेषण का उदाहरण क्या नहीं है, तो विशेषण का उदाहरण हमें बताना है कि कौन सा नहीं होगा। तो हरी भी विशेषण में आता है, सुंदर भी और दोहरा भी, लेकिन जो कड़वाहट है
ये हमारा कैसा होता है, ये भाववाचक संज्ञा होगी ना कि विशेषण। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, अवसाद, उन्नति, सज्जन और प्रहार। तो अवसाद में अब हमारा उपसर्ग आ जाएगा, सज्जन में हमारा ये आएगा सत प्लस जन, प्रहार में हमारा प्रय आ जाएगा, लेकिन उन्नति में हमारा कोई भी उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। सत्याग्रह में कौन सा समास है, सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पर हमारे कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर यदि तो इस टाइप के वर्ड यूज हो रहे हैं, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। कौन अर्थ सही नहीं है, छठी का याद दिलाना मतलब बचपन का लाड़ प्यार याद आना, या नेक्स्ट है हमारा आस्तीन का सांप होना, समीपी का विश्वासघाती होना, ये भी बिल्कुल ठीक है। त्रिशुंकी होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, ये भी ठीक है। खून सफेद होना मतलब दया ममता ना रह जाना, लेकिन छठी का दूध याद दिलाना, बचपन का लाड़ प्यार याद दिलाना नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज हमने इसका 11 सेट में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू।